Good morning students. Now welcome back to your maths class. तो स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर इज़ हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है. हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये मैथमेटिशियन थे हीरोन्स जिनके नाम से ये फॉर्मूला बना है. और ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब हमें 3 साइड्स एक ट्रायंगल की दी होती हैं. इट मे बी स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल. कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. टिल 8th यू हैव आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना. बट क्या फार्मूला यूज़ किया हमने एरिया का? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मूला चेंज हो जाएगा. चेंज नहीं होगा, फार्मूला तो वही है. बट वो फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब हमें बेस और एल्टीट्यूड दिया है. अब किसी सिचुएशन में हमें अगर बेस और एल्टीट्यूड नहीं पता तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं ना हो सकता कि हम उस ट्रायंगल का एरिया ना निकाल सकें. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला मिला, दैट इज़ कॉल्ड द हीरोन्स फार्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत बहुत ज़्यादा ईजी. ओके. तो देखिए हीरोन्स फार्मूला है क्या? व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट. ये जो स्क्वायर रूट है ये सब पूरी वैल्यू के ऊपर है. किसके बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. वेयर ये जो एस क्या है? एस हमें रिप्रेजेंट करता है, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल. जब 3 साइड्स दी हो तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. पेरीमीटर को हाफ करें तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो ये एस जो है वो वही सेमी पेरीमीटर है. वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2, है ना. एंड S represents the semi perimeter of a triangle and A, B and C are the sides. A, B और C जो है 3 साइड्स हैं ट्राइंगल्स की और S जो है वो सेमी पेरीमीटर है. जब हमें 3 साइड्स दी हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. जब सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो S माइनस A भी निकाल सकते हैं, S माइनस B भी निकाल सकते हैं, S माइनस C भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो सबको मल्टीप्लाई करके जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. गॉट इट? थोड़ा सा समझ में आया? बाकी तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हमें ज़्यादा समझ में आएगा ना. जस्ट सी योर फर्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग, जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. किस फॉर्म में? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के विद साइड ए. उसकी हर साइड जो है वो ए है. ठीक है. साइड कितनी दी है? ए. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. उसका आप एरिया निकालिए. अब देखो अभी यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बेस तो चलो हाँ दी है ए लेकिन एल्टीट्यूड नहीं दिया ना. तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ योर 1 क्वेश्चन. इसके साथ ही ये तो खैर इन्होंने आगे लिखा भी है बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर. ये इसका सेकंड पार्ट है, ये बात की बात है. पहले हमने क्वेश्चन निकालना है कितना? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए. एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड है ए. उसके बाद जब निकल जाएगा इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर. अब इसी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तो इसका एरिया कितना होगा इस सिग्नल बोर्ड का? ठीक है. अब अगर 180 सेंटीमीटर में पेरीमीटर दिया मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इज़ 180 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं. इसका मतलब 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाएगी ना 60 सेंटीमीटर, है ना. तो एरिया निकाल सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. बट फर्स्टली वी हैव टू डू ये इट्स फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब उसकी साइड दी है ए सेंटीमीटर. गॉट इट? तो चलिए कैसे करेंगे हम. ये मैंने सिग्नल बोर्ड बनाया है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड और ए हर साइड है इसकी. साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ए
सेमी पेरीमीटर क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर बी भी ए है और सी भी ए है, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 3a/2। ठीक है, जब मैंने एरिया निकालना चाहा तो इसका फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, s तो मैंने निकाल लिया, अब s माइनस ए निकालना है। s माइनस ए क्या आएगा मेरा, 3/2a माइनस ए, तो एलसीएम लेते हैं ना, 2 इसका एलसीएम आ गया, 3a माइनस 2a किया तो हमारे पास आ गया a/2। यहाँ पर s माइनस ए आया a/2, s माइनस बी भी इतना ही आएगा और s माइनस सी भी इतना ही आएगा, क्योंकि हर साइड इसकी ये है ना, एरिया में डाल दिया फॉर्मूले के लिए। s क्या था हमारे पास, 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। बेटा देखो यहाँ पर हमने निकालना है स्क्वायर रूट। मैं पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालूँ तो मेरे लिए टफ होगा, मुझे पता है मैंने स्क्वायर रूट निकालना, मैं पहले ही फैक्टराइज करके चलूँ अगर तो। अब देखो ये 3 इंटू ए 4 टाइम्स है तो मैं इसको a² इंटू a² लिख सकती हूँ ना, नीचे 4 टाइम्स 2 है तो 2² इंटू 2² लिख सकती हूँ। इसका मतलब हो गया जो तो स्क्वायर नहीं है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, 3 बाहर आ गया, इंटू ए इंटू ए अपॉन 2 इंटू 2 होल रेज टू पावर 2, सबकी पावर 2 है तो मैंने होल रेज टू पावर 2 कर दी। अब मैं यहाँ पर 3 जो वो स्क्वायर नहीं है तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, एक 3 मेरा रूट के अंदर आ गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए अंदर आया a², 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, ये मेरा बन गया रैशनल नंबर a²/4 और √3। हम जब भी लिखते हैं हमारी रेडिकल मिक्स्ड रेडिकल फॉर्म जो बनती है उसमें रैशनल नंबर पहले आता है, इरेशनल बाद में आता है। 3 नहीं कटा ना किसी के साथ भी, तो √3 हमारा इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर है, a²/4 इंटू √3। ये आपका नया फॉर्मूला डिराइव हुआ। when 3 sides of an equilateral triangle is given, then area of equilateral triangle is a²/4 into √3, where a is the side of an equilateral triangle। जब भी equilateral triangle दिया होगा तो हमें बार बार फॉर्मूले में डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर है, a²/4 इंटू √3, वेयर a इज़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे इसी सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर हमें 180 दिया था, जब हमें पेरीमीटर 180 दिया था तो हम इसके साइड निकाल सकते हैं 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर है, a²/4 इंटू √3। ए क्या है यहाँ पे साइड, मतलब 60² इंटू √3, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600/4, तो 4 और 3600 को काट दिया हमने, 900 आ गया इंटू √3। गॉट इट। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ ना आया।